चलिए देखिए हम लोग एक्सरसाइज विच एक्सरसाइज विल डिस्कस टुडे। बताओ कौन सा एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर रहे थे और कौन सा आज करेंगे। देखिए हम लोग पोलिनोमियल डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 का, ठीक। फैक्टराइजेशन चल रहा था जिसमें से देखो डी तक एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, समझ गए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ई, समझ गए। समय मिलेगा तो आगे भी हम लोग देखेंगे ई और एफ जो भी होगा एक्सरसाइज। जी भी है क्या? चलिए देखते हैं। पहले ई हम लोग डिस्कस करते हैं कि ई में क्या है, मतलब किस बेसिस पर हमको क्वेश्चन मिलेगा, फैक्टराइजेशन वगैरह करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, और देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैक्सिमम आपको बता दिए हैं, 2 या 4 हो सकता है कि आपको नहीं पता होगा तो हम आपको फैमिलियर करा देंगे, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे पहले ई में क्या दिया है। और आइडेंटिटी देखो ये हम लोग डिस्कस किए थे। अगर a प्लस बी का अगर होल क्यू रहेगा तो आप जानते हो a प्लस बी का होल क्यू, समझ गए, आपको यही मिलेगा, इसी बेस पर हमको मिलेगा, या तो a माइनस बी का होल क्यू मिलेगा। मतलब यही दो मतलब आइडेंटिटी के बेस पर ई वाला एक्सरसाइज है। अब देखो यहाँ तो आप एक्सरसाइज देख रहे हो तो आपको ये पता चला कि हाँ इस बेसिस पर मिलेगा। आपको तो मिसलेनियस रहेगा, मिक्स क्वेश्चन रहेगा, तो आपको वहाँ समझना पड़ेगा ना। विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट, समझ गए, वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ठीक। बट अभी तो हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ इस एक्सरसाइज में इस बेसिस पर क्वेश्चन है। आपको ये नहीं समझना है, आपको क्वेश्चन में ये समझना है कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पर प्रीफर कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, ये जानना है। अब देखो ये इसका तो हम जानते ही हैं, आप 8 में भी पढ़े हो, कोई ऐसा तो है नहीं कि नया चीज़ मिल गया कि आप फैमिलियर नहीं हो, ठीक। तो सबसे पहले देखो ये इसका क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना। इसका क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। इफ़ यू नॉट रिमेंबर, देखो अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रूव भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो a माइनस बी को 3 बार अगर लिख लोगे और इंटू आपको करने आता है तब निकाल ही लोगे। इसका बताए भी थे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसमें a माइनस बी का अगर इंटू करोगे इसे तो ए क्यू, इससे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी, इससे कितना हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर बी और प्लस 2ab स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। अब देख लो ए क्यू, ये देखो ये और ये सेम है क्या, कौन सा है ये, तो माइनस 3a स्क्वायर बी हो गया, ये और ये 3ab स्क्वायर हो गया माइनस बी क्यू हो गया। अब ए क्यू माइनस, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कॉमन कितना हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। तो यही होता है, तो ऐसे ही आप प्रूव कर लोगे, देख लोगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमको अब देखो, अब आगे वाले एक्सरसाइज में क्या होगा ना कि इसी का रिवर्स करेगा। अब यहाँ पर हम आगे एक्सरसाइज जब डिस्कस करेंगे ना तो ए क्यू बी क्यू मिलेगा और ए क्यू माइनस बी क्यू मिलेगा। अब इसको रिवर्स करके बनाइए सकते हैं, बता देंगे, उस समय भी समझा देंगे। तो हम लोग को एक्सरसाइज जो है, इस एक्सरसाइज मतलब इसी बेस पर हमको एक्सरसाइज डिस्कस करना है, इसी आइडेंटिटी पर। तो आप तो समझ जाओगे कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ प्रीफर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समझना, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या दिया, सबसे पहले जैसे मान लो ये ऐसे फॉर्म में लिखा है तो हम इसको क्या किए, एक्सपेंड किए हैं, समझ गए। तो ऐसे आपको मिलेगा, कैसे, ऐसे दे देगा और बोलेगा कि चलो एक्सपेंड करो, या ऐसे दे देगा और बोलेगा कि चलो ऐसे लिखो, दोनों तरीके से बात होगा, समझ गए। तो इसी पर हम लोग को डिस्कस करना है। चलो देखो, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें लिखा है कि एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड किसका करना है, 3x प्लस 2 का होल क्यूब दिया है, बस एक कर दे रहे हैं, देखो बस देखते रहो मिस्टर, समझ गए। जब पूछेंगे तब आप लोग बताना। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 2 का होल क्यूब लिखा है। अब क्या होगा, यहाँ लिख लेना फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब इजकल टू ए क्यू प्लस ऐसे लिखो 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये एक सिस्मेटिक ऑर्डर में होता है, मतलब इस तरीके से हम लिखते हैं, समझ गए। अब इसको ऐसे लिख सकते हो आप, अभी तो कैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। अब यहाँ पर लिख लो ए क्यू बी क्यू 3x का होल क्यू, ये का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हो गया।
अब देखो अगर आपको याद नहीं है ये वाला, मान लीजिए ये अगर आपको दिक्कत है तो हम इसी से ये बना लेंगे, समझ गए? क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं a प्लस बी, ऐसे ऐसे सॉरी a प्लस माइनस बी का होल क्यूब। अब कंसीडर वही कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसको, भाई कैसे कर लो, समझ गए? अब ऐसा नहीं है कि 3x माइनस 2 दे दिया है और इसका क्यूब करना है हमको, तो हम इसको ज़रूरी है तभी लगाएंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस माइनस 2 का होल क्यूब, और यही आइडेंटिटी लगा देंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। समझ गए? तो आपको जरूरी नहीं कि याद रखना जरूरी है, बस दिमाग थोड़ा सा रहेगा तो आप पढ़ लोगे, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a, 3x इंटू 2 और प्लस 2 का क्यूब हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 27x क्यूब, ये 8 हो जाएगा, इसका क्यूब कर ले लिए, इसका क्यूब ले लिए, इसका 8 हो गया, 3 3 जा 9, 2 जा 18x और प्लस कितना हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पर क्या होगा, क्या लिखे, 3ab लिखे और 3x प्लस 2, सॉरी, ठीक ना? अभी कितना आ जाएगा, 9x 18x कितना आ जाएगा, 18 3 जा 54x स्क्वायर होगा ना, और प्लस 32x हो गया ना, सही है ना? देख लो ये कितना हो जाएगा, 27x क्यूब, 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 जा 18x, 1 मिनट, ये गलत लिखा है ना, सॉरी, ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 54x स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 36x, ये हो गया, समझ गए? सही है ना? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही ना होता है? तो ये हो गया, बस यही आपको करना है। तो ऐसे ही आपको कुछ दिया रहेगा, समझ गए? समझ में आ रहा है ना? तो बस एक्सपेंड करना है, पहले वाले में ऐसे ही दिया है तो पहला वाला छोड़ देते हैं, आप खुद से करना है, जो देखो कॉम्प्लेक्स होगा उसी पर हम डिस्कस करेंगे, ये तो आप फार्मूला से लिख ही लोगे। हाँ, जैसे देखो क्या लिखा है, अब सेकेंड वाले में लिखा है एक्सपेंड करना है, अब वो a माइनस बी का होल क्यों दे दिया है, जैसे सेकेंड वाले में ये दिया है a माइनस बी का क्या दे दिया है, होल क्यूब दे दिया है, जैसे 5 है माइनस कितना 3b होल क्यूब। अब आपको याद नहीं है तो भी कर सकते हो भाई, उसी आइडेंटिटी से हम कर सकते हैं, अगर आप याद है तो उसी से लिख लो, जैसे आपको करना है कर लो, बस दिमाग रहना चाहिए थोड़ा बहुत। ये 5a का होल क्यूब माइनस बी क्यू 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5a इंटू 3b और 5a माइनस 3b, सही है ना? ये लिख दिए। अब इसको तोड़ लो, कितना आ जाएगा, 125 a क्यू 27 b क्यू 15 3 जा 45 और 5 225 a स्क्वायर b, और ये प्लस कितना आ जाएगा 15 45 135 ए बी स्क्वायर हो गया, समझ में आया? तो बस यही करना था, इस वाले में यही दिया है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टराइज करना है, समझ गए? अब वो फैक्टराइज कैसे, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ अभी हम लोग एक्सपेंड कर रहे थे इसको, अब ये ऐसे फॉर्म में दे दिया है, अब इसको ऐसे लिखना है, तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते, एग्जाम्पल में भी थोड़ा सही सही दिया है, समझ गए? एक्सरसाइज तो आसान दिया है। जैसे देखो मान लो ये लिखा है, हाँ जैसे मान लो कोई बात है, हाँ अब एक एग्जाम्पल देखो ले लेते हैं, थोड़ा सा बताना तो 8p क्यू प्लस 8p क्यू प्लस 12/5 p स्क्वायर प्लस 6/25 p प्लस 1 बाई कितना 125, ठीक? ये चीज़ अब क्या दिक्कत है बताओ? अब देखो इसका फैक्टराइज करना है, एग्जाम्पल ले लिए, ऐसे कुछ एग्जाम्पल अगर दिया है तो आप लगाओगे तो और अच्छा है भाई। देखो इसमें तो हम एग्जाम्पल ही हमको ठीक लग रहा है, समझ गए? आप एग्जाम्पल भी कर लेते हो तो अच्छी बात है, समझ गए कि नहीं? ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अभी इसमें तो देखो सब प्लस है, तो अब तो पता है ना कि a प्लस बी का जब होल क्यूब करते हो तो सभी में प्लस ही रहेगा, कहीं माइनस वगैरह तो है नहीं, ये है। अब ऐसे देखो ब्रैकेट वगैरह में नहीं दिया है, ऐसे तोड़कर ऐसे कुछ लिख दिया है, तो कुछ आपको समझ में आ रहा है। देखो सबसे पहले देखो ये a का क्यूब है, ये तो क्यूब बन ही जाएगा, b का क्यूब तो बनेगा, बस इसको देखना है, ध्यान देना है, समझ गए। ये मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन निकालेंगे तो a प्लस बी, तो हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेंगे तो कुछ ऐसे फॉर्म में बनेगा। ये तो समझ ही रहे कि a का क्यूब बन जाएगा, ये भी b का क्यूब बन जाएगा, इन दोनों को एक साथ रखना है, बाइनोमियल में ऐसे देखना है, समझ गए। उसमें से कुछ कॉमन निकालें तो ये कुछ फॉर्म बनेगा। तो कभी कभी देखो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ गए, इतना मत सोच लेना कि आसान है, मतलब ये तो आसान है, समझ गए। अभी लेता हूँ एग्जाम्पल तब समझ में आएगा, समझ गए। अब जैसे देखो ये 2p का होल क्यूब हो गया, वो तो है 1/5 का क्यूब होगा ना भाई, a का क्यूब करोगे 25 का क्यूब करोगे 125। अब इसमें से कॉमन क्या लोगे, 3ab, तो 3 तो फार्मूला के हिसाब से हो गया, a तो 2p होगा और b तो 1/5 हो गई। अब इसमें देख लो, ये तो लिखे समझ में आया, 3ab हो गया, a डिसाइड कर ही लिए, b डिसाइड कर ही लिए, तो 3ab हो गया। अब इसमें लिखना है, अब ऐसा बाइनोमियल में लिखना है कि हम इसका इंटू करेंगे तो ये दोनों फॉर्म बन जाए। तो अब देखो 3 कितना है, 3 2 6, अब 6, अब ये 12 है, 5 तो नीचे है ही, 6/5 है, p स्क्वायर है तो p तो यहाँ रहेगा ही एक ठो, 2p हो जाएगा, 2p लिखें, समझ में आया। 1/5 अब ये तो a वही होगा और b तो वही रहेगा, तो 2p प्लस 1/5 है लिख देना, बस कुछ करना है, इसी को तो लिखना है, बस कुछ नहीं करना। a का क्यूब b का क्यूब 3ab हो गया और a प्लस b लिख दो। हाँ बस इस बात को ध्यान रखना कि ये इसका इसे इंटू करने पर ये चीज़ बनना चाहिए ना, और इसका ये चेक कर लेना, तो वो a प्लस बी ही रहेगा, ठीक है। वो कभी कभी इधर हो सकता है ना, तो उसको थोड़ा बहुत नोटिस करके लिखोगे ना, वो तो समझ में आ रहा है कि a प्लस बी है, लेकिन इसका इंटू करके भी मिला लेना कि सही दिया है कि नहीं दिया है। हाँ तो ये बन गया 2p प्लस 1/5 का होल क्यूब, बस यही है, समझ गए। तो पहले थोड़ा मुश्किल लग रहा था, नहीं ना, ठीक है। अब जैसे देखो तो ठीक है, तो कभी कभी देखो ना, इतना मत सोच लेना कि आसान है, लो एग्जाम्पल ले लेते हैं। कभी कभी एक्स्ट्रा आपको इफर्ट लगाना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा इफर्ट का मतलब क्या है, जैसे हाँ एग्जाम्पल मैं अभी देता हूँ, जैसे देखो, चलो अभी आता है तो बात करते हैं। ये तो समझ ही रहे, जैसे मान लो 1 - 64 दिया है, a क्यूब दे दिया ये, ठीक, माइनस 12a, ठीक, अब प्लस 48a स्क्वायर, ये दिया है। अब तो आसान है, अब देख लो, a माइनस बी लग रहा है यहाँ पे, होल क्यूब a माइनस बी लग रहा है, कौन सा आइडेंटिटी लगेगा बता, a माइनस बी का होल क्यूब, हाँ वो तो माइनस दिया ही है, तो क्या करोगे बताओ, 1 है तो 1a का वैल्यू हो जाएगा, 1 का क्यूब कर दो, 4a का क्यूब कर दो, माइनस 3ab, 3 × 1 × 4a, और ये 1 - 4a। अभी इंटू करके देख लेना कि ये चीज़ फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, 3 4 जा 12, हाँ तो 1 - 4a का क्यूब हो गया, बस समझ गए। तो यही फैक्टराइज करना था, ठीक ना। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिया है, चलो बुके का ले एक्सरसाइज कब लेते हैं 3 का, नहीं कुछ नहीं, वो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया एक्सरसाइज का, लिखा है कि ईद छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, 5 ही करते हैं, समझ गए। आसान दिया है, आप कर भी सकते हो। 1 + 27 अपन में 125 a का क्यूब प्लस, ये भी तो आसान है, 9 है। अगले एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत सही दिया है, 9/5 प्लस 27 a स्क्वायर अपन में 25, ये दिया है। तो ये वाला हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपन 5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा मतलब 1 + 3 है अपन 5, चलो हो गया, 3 × 1 × 3a/5, और एक ब्रैकेट में लिख दोगे 1 + 3a/5, सही है। इंटू करने पर आ जा रहा है ना, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9a 5, सही है। तो 1 + 3a/5 होल क्यूब, तो इसमें लिखा रहेगा कि आइडेंटिटी यही लगेगा,
जैसे कि इसमें पता चल रहा है नहीं, अब ये देखो, अब ये एक्सरसाइज हम क्या बोले कि जब एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हो तो ये पता है कि हाँ इस आइडेंटिटी के बेस पर है। जब एक्सरसाइज लगा रहे तब, बुक लगा रहे तब, ये क्योंकि जो बुक में एक्सरसाइज जो दिया है ना वो बेसिस रख दिया कि हाँ इस बेसिस पर आपको मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आपको समझना पड़ेगा ना। वो थोड़ा ना बोलेगा कि ये आइडेंटिटी लगेगा वो आइडेंटिटी, तब इतना जब आसान रहता तो घरे घरे डॉक्टर इंजीनियर रहते ना, झोला छाप थोड़ा ना रहते। तो ये तुम लोग को समझना पड़ेगा ना कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ प्रीफर करेंगे, कहाँ लगेगा। ये तो हम पहले भी बताए थे। अब हम बुक लगाते हैं ना तो बुक में कंफर्टेबल रहते हैं, और जब मिक्स दे देता है ना तो थोड़ा सा हमको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, समझा ना। यस सर। चलो देखो एक दो और ले लेते हैं। अब जैसे मान लो 7th में लिखा है, ठीक, 7th में लिखा है, देखिए लिखा है 7th में ए क्यू एक्स क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर। ईजी दिया है, ऐसा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझो। एक मिनट, लेट मी सी, बी स्क्वायर है माइनस बी क्यू। अभी तो समझ में आइए रहा है, सिंपल है। वही चीज है। ये इसको एक साथ रख लोगे, ए क्यू बी क्यू हो जाएगा, ये तो कॉमन निकालो तो ऐसे ही बन ही रहा है, दिख ही रहा है। मतलब ए माइनस बी का होल क्यू बनेगा कि ए प्लस बी का होल क्यू बनेगा? क्या a माइनस b का? ए माइनस बी का होल क्यूब बनेगा, ठीक है। तो इसको लिखोगे ए एक्स का क्यूब 3, अभी देखो बी वाले को लिख लो तो थोड़ा सा ऐसे आसान रहेगा, 3 इंटू ए एक्स इंटू बी, और ये a प्लस b लिख दीजिए। ए एक्स माइनस बी, सही है ना। यस सर। अब देख लो इंटू करके ये इसका इससे इंटू करके ये देख लेना, इसका इससे इंटू करके ये देख लेना, ये तो इसके साथ हो ही गया, ये इसके साथ हो ही गया, समझ गए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ax माइनस b का होल क्यूब। ए एक्स माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा। बस ऐसे ही दिया है तो समझ ही रहो। चलो एक 9 ले लेते हैं, आसान आसान दिया है। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ठीक ना। देखो ए क्यू माइनस 2a ले, ए माइनस 4 माइनस 64, 64 आसान है। समझ गए। अब इसमें देखो बताओ, ये तो दिख ही रहा है, ए क्यू, ये 4 के क्यूब हो गया, माइनस 3a इंटू 4 और a माइनस 4। यस सर। अब ये देखो झूठे फंसाया है इसमें, इसको ब्रेक कर दो, 3 इंटू ए इंटू 4 हो गया, बस समझ गए। बस ये देखो जानबूझकर ऐसे किया है, ये 3 इंटू 4 लिख सकता था। अब वो हम लोग समझ गए ना, इसके हिसाब से और इसके हिसाब से डिसाइड हो गया। तो ये हो गया ए क्यू ए माइनस 4 का क्यूब हो जाएगा, समझ में आया। चलो ठीक है। ये बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ऐसे लिखा है, मतलब इसमें रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि आपको ये काम नहीं करना है, समझ गए। मतलब ऐसे तो इब्ल्यूट बोला है, रिस्ट्रिक्शन तो दिया नहीं है। तो जैसे मान लो ये लिखा है 103 का क्यूब करना है, सिंपल है। अभी ऐसे नहीं लिखोगे ना, डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना है। इसका कहने का मतलब यही, रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया बट ऐसे नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है, मतलब इसको आइडेंटिटी पर तोड़ना है। ए प्लस बी का होल क्यूब करो या तो ए माइनस बी का होल क्यूब करो। तो हम यहाँ पर कौन सा प्रीफर करेंगे, ये करेंगे कि ये करेंगे? a प्लस b का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि देखो 3 हो जाएगा। 100 प्लस 3 होगा, तो कहोगे कि सर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते, 1 से 6 माइनस 3 का क्यूब कर सकते थे। लेकिन देखो अब क्या होगा ना कि जब आप इसको 106 लोगे तो फिर ये फार्मूला जब लगाओगे ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होगा। तो आप सोचो कि ए का वैल्यू 106 होगा, तो क्यूब करें तो इससे अच्छा कि हम मल्टीप्लाई करके कर लें। इसीलिए हम ये आइडेंटिटी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अब आसान है ना कि 100 का अगर क्यूब लेंगे तो हमको बिना मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं। इसीलिए हमको यहाँ पर 100 प्लस 3 का क्यूब करके तोड़ लेना है और कंप्यूट कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं ना करेंगे। 100 के क्यूब करोगे तो डायरेक्ट लिख लोगे, 6 लड्डू लिख लो एक पर, समझ गए, एक का क्यूब करोगे तो। इसीलिए नहीं तो आप लिख सकते थे 106 माइनस 3, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा कि हम डायरेक्टे मल्टीप्लाई कर दें। तो बस ये थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए, तो समझ ही रहे हो, 8 में पढ़े भी हो, तो ये चीज़ें हैं,
समझ में आया? चलो एक चीज सोचे, अभी बताते हैं। नहीं, अच्छा मान लो अगर हम तुम लोग से पूछें कि प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हो, समझ गए? आप गवर्नमेंट में क्यों नहीं पढ़ते हो? हैं? पैसा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, तुम लोग के पास पैसा है इसलिए पढ़ते हो। देखो अगर आप प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ते हो, अगर वहाँ की टीचर का अगर फ्यूचर ब्राइट नहीं होता है, मतलब मान लो अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, ठीक ना, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ के जो टीचर होंगे वो मान लीजिए कुछ तैयारी कर रहे हैं या कुछ नया नया सीख रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, तब प्राइवेट स्कूल में पढ़ना सही है। या हो सकता है कि अगर उनकी एज थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, वो तैयारी नहीं कर रहे होंगे, तो मान लीजिए मैनेजमेंट उनको पढ़ाने के पर्पज़ से, मतलब अगर वो बढ़िया पढ़ाते हैं तो मैनेजमेंट उनको रिवार्ड देता है, तो नया नया चीज़ें सीखेंगे और आपको सिखाएंगे। तो टीचर का जब फ्यूचर ब्राइट होगा ना, तभी आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर मान लो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो और वहाँ के टीचर कुछ सीखते नहीं है, तो क्या आपको सिखाएंगे? इससे अच्छा कि गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ लेते। अब गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हो? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है ना, तो लोग मतलब पढ़ना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको नौकरी मिल जाएगा तो पढ़ने की क्या जरूरत है। तो एक बार देखे थे सीएम योगी आदित्यनाथ जो थे, वो कुछ बोले थे कि गवर्नमेंट टीचर को मतलब एग्जाम भी देना पड़ेगा, तो सारे टीचर वो हो गए, डाउट में हो गए, अरे नौकरी लेने के बाद कैसा एग्जाम। या मान लो इस तरीके से कुल नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनको बोल दिया जाए कि स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाओ, तो उनको पसीना निकलने लगेगा, ले स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाना पड़ेगा, तो वो नया चीज़ सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे क्या? समझ गए? तो प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ की अगर टीचर आपको पढ़ते हैं और वो कहीं कंपटीशन देते हैं या वहाँ के मैनेजमेंट रिवार्ड देता है उनको, तब वो आपको नया चीज़ सिखा सकते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट जैसा हाल है। समझ रहे हो ना मेरा बातें? तो ये चीज़ें ध्यान देना है। चलिए ठीक है, अब जैसे देखो आगे वाले में क्या करना है, 3F। बात समझ गए कि थोड़ा सा विस्तार से समझाते हैं? समझ गए हैं? नहीं, हम आपको बढ़िया समझाते हैं, बस 2 मिनट रुक जाओ, क्योंकि हो सकता है कि फिलोसफिकल बतियाएंगे तो नहीं समझ में आया होगा, ठीक ना। अब जैसे देखो अभी हम लोग कौन सा एक्सरसाइज देखे थे? ई देखे थे। अब आते हैं F पर, कुछ देर के बाद समझाते हैं ये बात को, समझिए एकदम विस्तार से समझाते हैं। जैसे देखो एक्सरसाइज हम लोग 3F में कौन सा करेंगे, समझ गए? एक्सरसाइज 3F में कौन सा करेंगे? हम लोग को अभी क्या देखे थे? हम लोग अभी देखे थे कि अगर a प्लस बी का अगर होल क्यूब है तो ये क्या लिखे थे? a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी पर देखे थे। ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी पर देखे थे ई वाला। अब एफ में देखो, एफ में क्या है कि अब इस पर बात होगा, इस पर बात होगा और ये इस पर बात होगा। तो इसका निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? a प्लस बी का होल क्यूब है, हम बताए भी थे पहले, ये इसको रिवर्स कर दो, ये चीजें। हाँ सर। अब इसको देखो, ये अभी a क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे नहीं यूज होगा, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करके भी बताए थे कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, देखो ये आइडेंटिटी नहीं है, उस आइडेंटिटी का रिवर्स प्रोसेस एक्सटेंशन फॉर्म है, समझ गए? आइडेंटिटी बस आपको ये याद रखना है, और जब a क्यूब और प्लस बी क्यूब रहेगा तो हम रिवर्स करके बना लेंगे, समझ गए? तो अब यहाँ पर देखो एक बना दे रहे हैं, तो आप इसको बनाकर देख लेना कि a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम कितना यूज करेंगे और a क्यूब प्लस बी क्यूब को कितना यूज करेंगे, समझ रहे हो ना ये चीजें। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी का अगर कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब ये देखो a प्लस बी एज इट रहेगा, इसको तोड़ दो, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab, तो ये हो जाएगा कितना? a प्लस बी और a स्क्वायर 2ab में से 3ab माइनस ab, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यूज करना है। अगर मान लो एक a क्यू माइनस बी क्यू होगा, ये समझाए थे तुम लोग को, समझाए थे ना, जब स्टार्टिंग में बता रहे थे तो बताए थे। अगर मान लो a क्यू माइनस बी क्यू होगा तो कितना लिखोगे? अब यहाँ पर देख लो a माइनस बी हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये दोनों आइडेंटिटी यूज होगा इसमें, समझ गए? 3F में। अब जैसे देखो थोड़ा सा समझो, ठीक ना।
अब देखो ये तो आप समझ रहे हो कि 1/1 इस आइडेंटिटी के बेस पर एक्सरसाइज है, समझ गए? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मिक्स रहेगा ना, हाँ बताएगा थोड़ा ना कि ये आइडेंटिटी पर करो, समझ गए? वो नहीं करेगा, समझे? चलिए देखिए, हाँ अब जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब थोड़ा सा समझना, तो कितना देखो कॉम्प्लेक्स है कि आसान है, थोड़ा सा देखो। बहुत बोल रहे थे ना कि बहुत आसान आसान है, समझ में आ रहा है। जैसे देखो मान लो ये लिखे हैं x³ + 3x² और प्लस 3x - 7, इसका फैक्टराइजेशन करना है, समझ गए? याद है ना, कुछ याद है? एक बार दिए थे, याद करो, भूल रहे हो? हाँ दिए थे, याद आया। याद है, गुड। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमको क्या करना है ना कि अभी हम लिखे थे AQ - BQ का a - b लिखे थे और a² + ab + b² लिखे थे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या बनाए थे? a - b का होल क्यू क्या होता है? AQ - BQ - 3ab × a - b होता है। तो हम इसको इधर लाएंगे तो a - b का होल क्यू प्लस 3ab × a - b होगा, यही ना होगा? ये चीज। तो अब यहाँ पर देख लो क्या है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है ना, समझ गए? बताओ, बोलो क्या यूज करोगे? अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, अभी हम लोग क्या देखे थे? a - b का होल क्यू देखे थे और a + b का होल क्यू देखे थे। तो कभी कभी क्या होगा ना कि ये भी यूज होगा और इसका ये भी यूज हो जाएगा, भाई एक साथ भी तो यूज हो जाएगा, ठीक ना? तो हम क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कहोगे सब क्यों लिखे हैं? ये अब देख रहे हो ना कि एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? अब देखो ये चीज देख रहे हो ना कि ये किसका बनेगा, ये किसका बनेगा बताओ? ये देख रहे हो AQ BQ 3AB और a + b, और ये 2 का क्यूब हो जाएगा। तो पहले हमको ये यूज करना है, a + b का होल क्यू यूज करना है, और ये 2 का क्यूब होगा, फिर बाद में हम AQ - BQ यूज करेंगे, समझ रहे हो? आसान है, देख रहे हो ना, ये यही होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन वाले थोड़ा सा फैक्टराइजेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं। कंपोजिशन मतलब हमको डायरेक्ट AQ - BQ यूज नहीं हो रहा है, हमको a + b का होल क्यू यूज हो रहा है, और a + b का होल क्यू यूज होने से पहले देखे हो कि कुछ एलिमेंट्री के हम यूज किए हैं, कुछ मतलब न्यूमेरिकल अपने से कंसीडर किए हैं। आप कहोगे कि 1 और 8 का ही मतलब ऐसा क्यों एसोसिएशन किए हैं, कुछ और? हाँ, क्योंकि 1 का क्यूब भी हो सकता है, और 1 - 8 करेंगे तो 8 का भी क्यूब हो सकता है, और 1 - 8 करेंगे तो 7 भी हो सकता है। अब एक इसलिए लिए है ना क्योंकि ये बन जाएगा a + b का होल क्यूब बन जाएगा। अब ये देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, अब प्लस 3ab 3 × x × 1 और ये x + 1, और ये 8 हो गया। अब देखो ये चीज सही है ना भाई, 3x × 1 × x हो गया, तो ये हो जाएगा x³ + 1 का क्यूब, और ये देखो समझ रहे हो ना? तो अब ये लिख सकते हैं ना x + 1 का होल क्यूब 2 का क्यूब। अब बन गया कौन सा आइडेंटिटी? ये वाला बन गया, AQ - BQ बन गया, बना ना भाई? हम x + 1 को कंसीडर कर लेते हैं, x + 1 को a मान लिए, तो x + 1 को a मान लिए, तो ये कितना हो जाएगा? a का क्यूब - 2 का क्यूब, समझ में आया? a का क्यूब - 2 का क्यूब हो गया, समझ में आया कि नहीं है? तो अब इसको क्या लिखोगे? a - 2 और a² + ab 2a और +4, अब a की जगह पर रख देना, उधर वाले भी एक रखना पड़ेगा ना, तो हाँ रख दे रहे हैं, समझ गए ना? तो ये कितना हो जाएगा? x + 1 - 2 -2 मतलब कि वही कट ये हो जाएगा x + 1 - 2, और ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर + 2 × x + 1 और +4 हो जाएगा। तो यही फैक्टराइजेशन है। अब उसको कंप्लीट तो कर ही लोगे, कर लेंगे, बहुत दूर कर लेंगे। समझ गए? बात समझ में आया कि नहीं है? तो अब ये देख लिया ना कि इसी तरीके से एग्जाम्पल वगैरह दिया है। अब जैसे देखो और कुछ देखो, हैं? नहीं समझो, बोले है ना कि अगला एक्सरसाइज में एग्जाम्पल का देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है, एग्जाम्पल ही ठीक दिया, एग्जाम्पल लगाओ, इसीलिए देखो हम तुम लोग एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, समझे?
एक्सरसाइज तो आप मान लो पढ़ते ही हो, स्कूलों वगैरह में पढ़ ही लेते हो, इसको मैंने तैयार किया। कोई बात नहीं। चलो देखो ठीक है। अब जैसे देखो मान लो ये लिखा है, थोड़ा सा बताता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी। हाँ, अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, बताओ। ए क्यू माइनस बी क्यू। बोलिए। ना सर। हाँ, नहीं आ रहा है, तब कैसे होगा बताओ। अब इसको देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस बी। अब इसको जब तोड़ोगे ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो कितना लिखोगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा हम इसको ब्रेक कर दिए इसको, और ये चीज़ कॉमन निकल जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये ए माइनस बी एज इट रहने दिए। अब ये निकल गया, तो ए माइनस बी कॉमन निकल गया, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और -1। यही फैक्टराइजेशन होगा। समझ में आया? कठिन है? लो देखो अगला, ये एग्जाम्पल है, समझ में आया? नहीं अभी कह रहे थे ना आसान दिया है जी, आप सोचना पड़ेगा ना, सोचोगे तब। अब जैसे देखो ये x के पावर 6, हमको एग्जाम्पल सही लग रहा है, x के पावर 6 माइनस 7x क्यू माइनस 8, सोच कर बताओ, इसका फैक्टराइजेशन करना है। बोलो अभी सेलेक्ट करते हैं कुछ, बताओ। यस, नहीं देख रहे हो, इसमें देखो कौन कौन यूज होगा, थोड़ा सा देखना इस क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में खासियत है, समझे? अब एक चीज देखो कि तुम लोगों को जब बताए थे, याद है कि जैसे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर आता है तो हम यहाँ मिडिल टर्म लगा सकते हैं, और ये भी बताए थे कि मान लो एक्स पावर 4 है अब प्लस बी एक्स स्क्वायर है अब प्लस सी है, तो भी हम मिडिल टर्म लगा सकते हैं अगर 3 टर्म है, मान वगैरह करके बताए थे, क्वेश्चन बताए थे, नहीं याद है ना, कि टिनोमियल है और उसकी डिग्री 4 है भले, लेकिन टिनोमियल है तो भी हम उसको एक्स स्क्वायर मानकर, मतलब हम उसको क्वाड्रेटिक में शिफ्ट करके हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, समझ गए? तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी कंसेप्ट है, पहले मानना पड़ेगा, एक्स पावर 3 को मानना पड़ेगा। हाँ, तब उसको कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से करोगे तब होगा, तब वो मिडिल बन जाएगा। तब फिर उसको लगाओगे मिडिल टर्म, फिर उसको जब सेपरेट करोगे तब इसको यूज करोगे, तब फिर ब्रेक करने पड़ेगा ए क्यू और बी क्यू वाला। इतना आसान नहीं है, जैसे देखो हम तुम लोग को दिखाते हैं, समझ पा रहे हो? हैं? यानी सबसे पहले मिडिल टर्म का यूज होगा। कहोगे सर क्यों मिडिल टर्म का यूज होगा? देखो मिडिल टर्म का क्यों यूज हो रहा है, ट्रिनोमियल है और ये 6 है, अब 4 होगा तो अब स्क्वायर रहेगा, तो 4 था तो स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर है तो x होगा, 6 है तो x क्यूब होगा, तो ये 3 टर्म है तो हम कहीं ना कहीं मिडिल टर्म लगा सकते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? देखो ऐसे सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा, हम कई बार बोले हैं, समझने की कोशिश करो और क्या बताया जा रहा है ये देखना है। करने से पहले हमको पर्पस पता रहता है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये हमको करना है, ठीक ना। लेकिन ये कोई पहले समझता नहीं है, वो पहले सोचता है कि कर लें और फिर उसके बाद समझें, ये काम नहीं करना है आपको। क्यूब स्क्वायर 7x क्यूब और -8 ऐसे लिख दिए। अब देखो हम x क्यूब को कुछ मान लेते हैं y, अब ये क्या बनेगा बताओ? वाई स्क्वायर माइनस 7y -8। अब देखो फैक्टराइजेशन बन जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा ना, फैक्टर हो जाएगा कि किस तरीके से फैक्टर होगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से होगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा तो वो आइडेंटिटी कहाँ यूज करेंगे? क्योंकि देखो y के जब शिफ्ट करोगे एक्स क्यू तब वो फिर उसको आइडेंटिटी के यूज करोगे, पहले वो आइडेंटिटी यूज नहीं होगा। वो ए क्यू बी क्यू हो, चाहे ए क्यू प्लस बी क्यू हो, ए क्यू माइनस बी क्यू हो, बाद में देखोगे, पहले यूज नहीं करोगे, पहले कौन तरीका से हो गई नहीं। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं लगाओगे तो और इसको कुछ तरीके से सोच नहीं सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो अब यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर -8y प्लस वाई -8, वो नंबर सोच रहे थे क्या? नो, नंबर सोच रहे थे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा था, कभी कभी पासे में रहता है और चल जाते हैं बहुत दूर, आंसर नहीं मिलता है।
समझे? देखो हम कब और बताए हैं, जहां से देखो प्रॉब्लम हो रहा है, जहां से प्रॉब्लम ओरिजिन हो रहा है वहीं पर उसका सॉल्यूशन है, और तुम लोग चल जाते हो कहीं और। प्रॉब्लम जहां हो रहा है वो आसपास देखो सॉल्यूशन वही है, कहीं और नहीं है। हम लोग प्रॉब्लम यहां करते हैं, क्लास में करते हैं, और जाकर घर पर डिस्कस करते हैं। अरे भाई प्रॉब्लम आपको यहां हो रहा है तो आप यहां डिस्कस करो, जाकर पेरेंट्स से बताओगे और फ्रेंड से बताओगे कि प्रॉब्लम हमको यहाँ है, और उसका सॉल्यूशन आप कहाँ कहाँ खोज रहे हो, सॉल्यूशन वहीं पर मिलेगा जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। समझ गए? कहाँ प्रॉब्लम हो रहा था यही नहीं पता था तो अब ये जैसे देखो y कॉमन ले लिए, y माइनस 8 प्लस 1 कम y माइनस 8, अब ये y प्लस 1 और y माइनस 8। हम तो पूरा घुमा के सोचना है इसमें। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप घूम जाओगे 360 डिग्री पर। समझ गए? जब आप 360 डिग्री पर घूमोगे नहीं, समझ गए, तब तक कुछ नहीं होगा। समझे ना? तो ये आप देखो, आप शिफ्ट कर दिए वाई क्यू के जगह पर, एक्स क्यू जगह पर क्या लेट किए थे भाई ना, तो अब यहाँ पर रखोगे एक्स क्यू प्लस 1 और एक्स क्यू माइनस 8। अब इसको भी तोड़ सकते हो। हाँ, एक्स क्यूब प्लस 1। हाँ, मान लो अगर हम इसको अलग से तोड़कर बताएं, एक्स क्यू प्लस 1 का होल क्यूब, तो एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया ना। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। और इसको अगर करोगे एक्स क्यू माइनस 8 को, तो क्या होगा, एक्स माइनस 2 का नहीं, क्या क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब, तो a माइनस बी लिखोगे ना, x माइनस 2 लिखोगे, तो क्या लिखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू बी, एक्स इंटू 2, तो 2x प्लस 4। ये अब इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दोगे, ये फाइनली इसका फैक्टराइजेशन होगा। दोनों का प्रोडक्ट। हाँ, समझ में आया? तो यही आंसर होगा। थोड़ा लेंदी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम इस तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो समझ गए ना कि पहले हम क्या किए हैं। अब तुम लोग देखते हो ना कि जब हमको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, तो ऐसे अगर रहेगा तो अब तभी हम मिड टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। क्योंकि हमको ध्यान देना कि जब इवन पावर रहेगा, जैसे ये इवन पावर है, पहला इवन पावर होना चाहिए, 6 है तो 3 रहना चाहिए, 4 है तो 2 रहना चाहिए, 2 है तो 1 रहना चाहिए, और 3 टर्म रहना चाहिए, तो उसकी चांस है, मतलब लगा सकते हो, मिडिल टर्म सोच सकते हो। समझ गया यार? ठीक है, तो ये चीज़ है। तो एग्जाम्पल देख लिए। अब जैसे मान लो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। बात को दोहरा दें बढ़िया से, रुको दोहराते हैं, थोड़ा शॉर्ट में दोहराते हैं। क्या बोल रहे थे हम? मान लो तुम लोग से पूछें कि प्राइवेट स्कूल में आप क्यों पढ़ते हो, पैसा है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो। आज देखो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, अगर वहाँ के टीचर कुछ सीखते नहीं हैं, अगर वहाँ की टीचर की कोई फ्यूचर ब्राइट नहीं होता है, तब तक आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। अगर आपके यहाँ के टीचर मान लीजिए कोई कंपटीशन दे रहे हैं, या उनकी कुछ टाइम है, एज है, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तब तो ठीक है। प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ रहे हो, वो नया सीखेंगे तो आपको सिखाएंगे। तो कहोगे कि सर मेरे यहाँ जो टीचर होंगे, हो सकता है कि वो उनका ओवर एज हो गया हो, वो कंपटीशन देने लायक नहीं होंगे, तो मैनेजमेंट उनको रिवार्ड देता है। अगर वो टीचिंग बढ़िया करते हैं तो मैनेजमेंट उनको रिवार्ड देता है, तो उनके अंदर ये भी एक रहेगा कि मैनेजमेंट हमको रिवार्ड देता है तो हम बेस्ट करें, तो भी आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। क्योंकि उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, उनको ये रहेगा कि हाँ हम पढ़ाएंगे अच्छा तो मेरे को रिवार्ड मिलेगा। प्राइवेट स्कूल में ये कंपलसरी है, अगर होता है तब ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट सही है। क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी मिल जाने के बाद, जो भी गवर्नमेंट टीचर होते हैं, नौकरी मिल जाने के बाद वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्यों पढ़ेंगे? पढ़ करेंगे, इतना पढ़कर मेहनत करके नौकरी लिए, और फिर आपको पढ़ाने के लिए फिर पढ़ेंगे? वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। जब वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर पढ़ाना नहीं चाहते हैं तो आपको पढ़ाएंगे क्या? क्योंकि वो नौकरी लेने के बाद पढ़ेंगे नहीं। जब वो पढ़ेंगे नहीं तो आप अपडेट कैसे रहेंगे? जब वो अपडेट नहीं रहेंगे तो तब कैसे आप अपडेट रहोगे? तो वो तो आउटडेटेड हो जाते हैं नौकरी होने के बाद।
तो प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ते हो तो वहां के टीचर को देखो कि कुछ नया सीखते हैं तो आपको सिखाएंगे, तब प्राइवेट स्कूल बेस्ट है। नहीं तो हम समझ गए ना मेरा बातें, हम क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल सही है। जब प्राइवेट स्कूल के टीचर पढ़ते ही नहीं है, वैसे ही चल रहा है, तो दोनों बराबर है। चलिए ठीक है, जैसे देखो ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, अब जैसे एग्जाम्पल यहां पर ये दिया है, समझ गए कि नहीं? अच्छा तगड़ा नहीं था, हैं? बवाल नहीं हो जाएगा? कोई नोटिस ही नहीं करेगा, क्या क्या सुनेगा? वो जानता है कि बस प्राइवेट स्कूल में नोट दे रहे हैं ना, तो मेरा बच्चा का पढ़ाई हो रहा है, परफॉर्मेंस हमको दिख ही जा रहा है, स्कूल वाले ट्रांसपेरेंसी दिखाइए रहे हैं, अकाउंटेबल है ये हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, सब कुछ है ये, सब कुछ हमको देखने को मिल ही जा रहा है। तो क्या दिक्कत है? पढ़ाई चले तभी ना मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, उसकी फेयर कॉपी सब सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, या कुछ इस तरीके से उसको कुछ पूछो तो कुछ हो नहीं आएगा, समझे ना? ये कहने का मतलब है, ठीक ना? 2a + 3b का होल क्यूब माइनस 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा। क्यों? जैसे देखो 2a + 3b को हम y मान लिए और 2a - 3b को x मान लिया, क्योंकि अब देखो ये अलग अलग है ना, तो हम ये बाइनोमियल को मोनोमियल कर लेते हैं। अब ये बन जाएगा क्या? y का क्यूब और x का क्यूब। अब बना देना, बढ़िया से लिख देना, आ जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं है, समझ गए? एग्जांपल सही था। हाँ, इसमें कुछ खास नहीं है। अब जैसे देखो ये मान लीजिए, कुछ और लेते हैं, एक्सरसाइज तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। अब जैसे देखो मान लो ये x³ + 27 क्या है? ये आसान है, बस x के क्यूब 3 का क्यूब 3 का क्यूब, तो x + 3 a + b a² + b सॉरी ab + b² हो गया। लोड़ा क्वेश्चन है, ऐसे ही कुछ दिया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब एग्जांपल में सर लोड़ा नहीं। अच्छा ये एग्जांपल एक उठा लेते हैं, x + y का सम दिया है 2a और x y का वैल्यू दिया 27 और पूछ रहा है कि x³ y³ निकालो। वेरी इजी, क्योंकि ये जब ब्रेक कर दोगे तो x + y और xy में आइए जाएगा, वो वैल्यू को पुट कर दोगे आ जाएगा। अब सोचो हम इसकी जगह पर कुछ और रिप्लेस कर देंगे तो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या रिप्लेस करें? अभी बता दे रहे हैं, अभी इसको बता देते हैं। जैसे मान लो हम इसकी जगह पर कुछ और शिफ्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत क्या है? थोड़ा आसान से कम्प्लेक्स कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले तो x³ + y³ का होल क्यूब क्या होता है? ये x + y x² और xy + y², यही ना? अब यहाँ पर देखो क्या करोगे, बोलो। अब x + y का वैल्यू तो रख लोगे 2l और इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? x² + y² का वैल्यू बताओ। ठीक है, x² + y² और xy का वैल्यू 27। अब हमको ये वैल्यू का जरूरत है, तो ये वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ तुम? इसका स्क्वायर करके बना लेंगे। ये जैसे मान लो x + y = 2l है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, x² + y² + 2xy = 144। तो x² + y² और 2xy का वैल्यू रख दिए 54 हो गया। कैसे? 2 × 27 और ये 144। अभी x² + y² रिप्लेस कर दी, इधर कितना आ जाएगा? 90। सही है ना? सही है, 90। अब ये वैल्यू रख दिए 2l × 90 मतलब 90 + 27। अब इन दोनों का सम करके प्रोडक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये x³ और y³ का फॉर्मूला गलत लिखा है, यहाँ पे माइनस रहेगा x y का। अच्छा सॉरी x + y यहाँ ना, हाँ तब कोई दिक्कत है, -727 जाएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ठीक है ना? तो ये तो देख लिए थे। अब मान लो हम ऐसे दे देते तो इसको दिमाग लगाएंगे, तो दिमाग लगाना, दे रहे हैं कुछ इस तरीके से दे दिए तो। अब x + y का सम दिए हैं 2l
और एक्स वाई का वैल्यू 27 है। हाँ। और हम पूछ दिया ना कि चलो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू निकालना। अभी आसान। चलो निकालना, समझ गया, निकाल कर हमको लास्ट में बताना। जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना उसी को लगा। चलो हम उस समय डिस्कस करेंगे, समझ गए, लेटर ऑन विल डिस्कस। अब चलो एक्सरसाइज में कुछ उठाते हैं, बहुत हो गया एग्जाम्पल बता दी। एग्जाम्पल में अब कोनो खास नहीं दिख रहा है। लीजिए सर, वही खास नहीं आएगा जो आपको नहीं दिख रहा है। हैं? जो आप देख रहे हैं वो आपका पता है कि ना। अच्छा चलो ठीक है, ये एक लास्ट ले लेते हैं एग्जाम्पल। ए पर 6 माइनस बी पर 6, आसान है, इसको शिफ्ट कर लोगे। ए का क्यूब होल स्क्वायर कि ए स्क्वायर क्यूब, भाई दोनों तो सही। स्क्वायर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा क्यूब कर लें, मतलब क्यूब नहीं स्क्वायर बनाएंगे कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाए। ए क्यू माइनस बी क्यू लगा देना, ठीक है, वैसे भी हो गया ना। हाँ। अरे ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 ये ए का वैल्यू हो गया ए क्यू, और ये बी का क्यूब हो जाएगा, तोड़ देना आ जाएगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल में दिया था। चलो एक्सरसाइज क्या उठाते हैं। ठीक, कुछ ऐसा उठाते हैं। हाँ, जैसे 5 वाला देखिए, इसमें लिखा है 16x4 प्लस 54x। आसान है, आसान है कि नहीं है? क्या? अरे तरीके बहुत आसान है जी। अच्छा हाँ, x कॉमन ले लीजिए, बस x कॉमन ले लेंगे सब बन जाएगा। एक्स ही कॉमन लेंगे, x और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे क्योंकि क्यूब बन जाएगा। क्यूब ही बना 8 बन जाएगा तो 8 का क्यूब होता ही, 27 का क्यूब होता ही है। कॉमन मेथड तो 2x कॉमन ले लिए, तो 8x क्यूब हो जाएगा प्लस 27 हो जाएगा। अब इसको तोड़ देंगे 2x और ये कितना आ जाएगा 2x का क्यूब हो जाएगा और प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा, और फिर इसको तोड़ देना। x क्यूब प्लस y क्यूब। चलो छोड़ देते हैं, बस स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत सोचना है और कुछ नहीं है। जब उसका देख लिए, फॉर्म देख लिए, तब तो लिख ही लोगे ना, आप समझ जाएंगे तब। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे ए क्यू प्लस 0.008 ये दिए हैं 0.2 का होल क्या है? हाँ, जैसे 0.2 का अगर क्यूब करोगे तो वही आएगा ना। हाँ हाँ वही भाई है। 2/10 2/10 2/10 तो 8/1000 तो 0.008 सही है ना। तो यानी 0.2 ले लेंगे। अगर मान लो एक जीरो का हटा देते तो होता नहीं होता। चलो ठीक है, तो ए का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब। अब ये फार्मूला चिपका देना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, आसान है। चलो ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो जल्दी दीजिए। हाँ कुछ थोड़ा सा वो हट कर लेना, जैसे 14 लिख देते हैं। चलिए, दिया है आसान दिया, कुछ हार्ड नहीं दिया है। एक्स क्यू अपन में 216 माइनस 8y क्यूब। 8y क्यूब, हाँ। ये भी आसानी है। ये तो 16 किसका है नहीं पता। 6 का क्यूब होगा, 6 क्यूब है, तब याद रखना ना। देखो क्यूब रूट कम से कम 20 तक याद रख लेना, समझ गए। क्यूब रूट याद रहेगा तो हो जाएगा। x का क्यूब मतलब x/6 का क्यूब होल क्यूब और 2y का क्यूब। 2y का होल। अब तो जान ही गए, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, लिख देना आ जाएगा। चलो 17 ले लेते हैं। देखो ऐसे देखो, एक बार ऐसे बताने से क्या होगा कि क्या आपको आइडिया मिल जाएगा। कम समय में देख लोगे ना, देख कर ही समझ में आ जाए, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अब पूरा करेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, और लंबा होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। आसान चीज़ पर क्या हम डिस्कस करेंगे, जब थोड़ा रहेगा। एग्जाम्पल बढ़िया था जो ये है, कुछों को मत देख लो, पहले सही तो लिखने दो। आप बताओ, अब ये तो हो जाएगा। क्या निकालोगे कॉमन? a स्क्वायर b कॉमन निकालेंगे, मारेंगे 3 पूरा निकाल लोगे तभी तो 1 होगा। 3 भी निकालेंगे। ए स्क्वायर भी निकालो तो 3 का कैसे लिखोगे? हाँ 3 भी लिखेंगे, सब निकाल लो, पूरा वैल्यू निकाल लो। तो 1 हो जाएगा और 27 और बचेगा ना, a स्क्वायर b है तो a का
ए का स्क्वायर बचेगा। रुको सही से पहले देख लें क्वेश्चन सही लिखे हैं ना। ओहो वही कह रहे हैं कि कहाँ से आ गया। कोई बात नहीं, 3 निकाल लो और ए की पावर ये 4 निकालो पहले और b 1 निकाल लो तो बच गया ए क्यू, सही है ना, और 27 और ये बचेगा और बी क्यू। बस गया। अब ठीक है ना, अब ये देख लोगे तो बस थोड़ा सा ये कोई दिक्कत तो था नहीं। नहीं अब जो नहीं पढ़ता उसके लिए तो दिक्कत है ही, वो भी कॉमन निकालना पड़ेगा। उसको कॉमन निकालने में पता नहीं क्या होगा। 3a4b ये एक का क्यूब लिख देना और 3b का क्यूब लिख देना, समझिए। कोई पढ़ाना चाहता है उसको कॉमन निकलवाओगे ना आज के 9th वाले से, पता नहीं उसका क्या होगा। बहुत थक जाएगा बेचारा, कहेगा क्या दे दिए। एलिमेंट्री बेसिक प्रॉब्लम है, समझ गए, कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक, x पावर 4 y पावर 4 माइनस एक्स वाई, एक्स की पावर एक्स एक्स वाई, तो एक्स से वाई कॉमन निकाल लीजिए, क्यूब बन जाएगा। ये वाला एक्स वाई कॉमन इधर उधर निकालेंगे तो 1 का क्यूब है, एक्स क्यूब वाई क्यूब मतलब एक्स वाई का होल, मतलब x से y निकाल लो तो x क्यूब y क्यूब होगा -1, 1, बस तोड़ देना, एक्स वाई रहने देंगे, एक्स वाई का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इसको तोड़ देना, समझ गए। चलो ठीक है, आसान है। कभी कुछ सोचा ही नहीं पाया, ये सोचे नहीं कुछ ऐसा तो इसमें अभी तो नहीं कुछ ऐसा है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, x के पावर 6 लिखा है और 720, नहीं इसमें नहीं रहेगा। 7 to 9 बस ये है। हाँ 7 to 9 तो ये डायरेक्ट बनेगा। याद हो जाएगा, किसका है 7, ये 9 क्या है? फैक्टराइजेशन कर लेना, हाँ वो तो निकाल लेना, हमको याद था 3 से कटेगा, 1729 हार्डली ना ये। अब ये x का स्क्वायर कर लो, ये क्यूब, ये 9 का क्यूब कर लें, ठीक ना। अब उसको लिख ही लोगे, अब फिर उसको दोबारा तोड़ना पड़ जाएगा, तोड़ना पड़ेगा ना भाई। ए स्क्वायर ये लिखोगे x4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 81, ये तो होगा नहीं कुछ, नहीं, लेकिन वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसको भी देख लेना, अगर क्वाड्रेटिक में शिफ्ट करके हो सकता है मिडिल टर्म हो, लेकिन नहीं होगा, नहीं ये लिखे, समझ में आया ना भाई। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है बताओ, ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। वो वाला शायद हो जाएगा फैक्टर, ये तो होगा ही, इधर साइड वाला इधर वाला हो जाएगा किसका, शायद हम बोल रहे हैं। दोनों प्लस, हमको 2 नंबर ऐसा सोचना, अभी तो शिफ्ट करोगे जैसे x पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 81, एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं y, तो ये क्या होगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 81। अब इसको सोचना पड़ेगा, कहाँ से होगा, नहीं सोचा पाएगा। नहीं हो पा रहा है, इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, करके देखना मिडिल टर्म से। ये तो लिख ही लोगे a माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, और ये हो गया डन, समझ में आया। अच्छा होगा क्या जी फैक्टर, इसका उसी का होगा कई हैं, लेकिन नहीं पता क्या नंबर होगा। 9 नहीं, वो ये परफेक्ट स्क्वायर से बन जाएगा। परफेक्ट हाँ मिडिल टर्म से नहीं सोच पा रहे हो ना, देखो वो परफेक्ट स्क्वायर से बन जाएगा ये चीज़, ये तो समझ गए ना, ये वाला चीज़ ये तो समझ गया ना, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 3 एक्स प्लस 3, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर करोगे तो वो तो इसका ही बन रहा है। नहीं बन रहा है ना, देखो किसी का ये स्क्वायर बन रहा है, इसकी पावर 4 981, देख लो हाँ बन सकता है सर, बनेगा ना, हाँ, किसका तो क्या देखिए सर, एक्स पावर 2 मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करके देखो या फैक्टराइजेशन वगैरह करके देखो।
ये भी ये क्या है चलो इसको ये अच्छा ये होगा हो जाएगा ना 3x इसको अच्छा ये कैसे लिखें, ये समझ रहे हो कैसे लिखें? ये तो a प्लस बी और a माइनस बी बन जा रहा है। हम्म। लेकिन वो कॉमन ले रहा है क्या माइनस? नहीं माइनस अगर कॉमन लेगा तो, लेकिन ये माइनस बीच में लग रहा है। किसका? ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो उसमें माइनस कहाँ से लगेगा ये हम सोच रहे हैं। इसको ऐसे ऐसे समझो ना, चलो इसको बताते हैं अभी इसको करते हैं। देखो वो अगर तीनों को देख रहे हो तो तब तो मुश्किल है। दो ये टर्म को देखो, पहला टर्म को देखो और मिडिल वाले को देखो। जैसे x पावर 4 है 9x स्क्वायर है प्लस 81 है, हम इसको देखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर और 3 तो 9 हो जाएगा। अब -9 कर दिए, ये देखो 9 प्लस -9 क्यों लिख रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 3 का अगर होल स्क्वायर करोगे कितना बनेगा बताओ? इन दोनों को देखो, एक्स के पर 4 हो जाएगा प्लस 2ab होगा ना। एक मिनट, प्लस 81 नहीं बनेगा। नो 2ab ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, 3x प्लस 9 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, तो ये हो जाएगा x पावर 4, ये हो जाएगा -3x³ प्लस 9x स्क्वायर। थोड़ा देखते हैं इसको, फिर बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? और जल्दी नहीं हो जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा जल्दी, कुछ सोचना पड़ेगा। और कोई दिक्कत नहीं है, बना देते हैं पे छोड़ देंगे सर, उसको, वो बन जाएगा, फैक्टराइजेशन बन जाएगा। समझ गए? फैक्टर ही सोच रहे हैं। हाँ उसको बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। x पर 4 है, 9x स्क्वायर है प्लस 81 है, हम x स्क्वायर को मान लेते y, तो y स्क्वायर हो जाएगा, 9y हो जाएगा प्लस 81। हमको इसको सोचना है, समझ गए? इसको सोचना है, ठीक। अब ये y स्क्वायर प्लस 9y है, कोई मतलब नहीं लग रहा है। तुमको परफेक्ट स्क्वायर जब हम सिखाएंगे ना तो उस समय देख लेना। अभी 10 वगैरह में है, इसको आगे कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। तो हम सोच ही लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 होगा, तो जब इनका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा। तो कहोगे वो कैसे लिखे हैं सर? ये माइनस कहाँ से आ रहा है? कौन सा? एक प्लस माइनस ले रहे हैं ना, क्योंकि वो कट जा रहा जाए। है, ये सोच रहे हैं। कौन सा? ये यही कि ये माइनस बी प्लस बी कैसे बन रहा है 3 टर्म में? अच्छा रुको बता रहे हैं। ये अच्छा ये देखो वाई स्क्वायर, ये किसका फैक्टराइजेशन है? ये कुछ किसी का है, वाई का होल स्क्वायर है ना, और ये 9 का होल स्क्वायर है, 9y है। तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा ये फैक्टराइजेशन है किसी का? 6 और 3 नहीं होगा ना? फैक्टराइजेशन किसी का बनेगा? किसका फैक्टराइजेशन बनेगा? फैक्टराइजेशन x के पावर 4 वो प्लस माइनस में भी थोड़ा बहुत सोच सकते हो, समझ गए? वो सही है, वही चीज़ होगी। इसको तोड़ोगे ना, इसको इंटू करोगे ना, तो यही चीज़ बनेगा, समझ गए? चलो एक बार तोड़ना फिर बताना, वो चीज़ बन जाएगा। लास्ट में देखते हैं, 2 मिनट बता देंगे। चलो पहले आगे वाला देखो, बता देते हैं। अब आगे में जैसे देखो ये लिखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। ये तो आसान है, ये तो आसान है, बताओ क्या है? इसको अब वो तो मान लोगे तो बन जाएगा। मानेंगे नहीं सर, a माइनस बी किया है। उसको अब देखो एक्सपेंशन करके काट कूट के भी लिख सकते हो, या आप मान कर भी तोड़ कर भी लिख सकते हो। जैसे मान लो हम ये कर देते हैं, ऐसे तोड़ोगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा ये।
ऐसे इस फार्मूला से ए क्यू माइनस बी क्यू से लिख कर लोगे तो हो जाएगा। या आप इसको एक्सपेंड कर दो, इसको भी एक्सटेंड कर दो, क्योंकि कट जाएगा, कुछ कट जाएगा तो फाइनली आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ खास नहीं है, समझिए, कर लेना। उसको तब से करो जो x पावर 4 है प्लस कितना था 9x² प्लस 81। चलो देखो आगे वाला, देखो क्या लिखा है मिस्टर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 24, चलो देखते हैं, चलो लास्ट में बता देंगे, पहले देखो ये कितना दिया है 8a³ माइनस b³ माइनस 4x प्लस 2bx। वहाँ पर देखो कुछ, वहाँ पर कुछ समझोगे तभी वो चीज़ लिखे थे, जो इंटू करोगे ना तो प्लस माइनस लेकर उसका देख रहे थे इंटू करके। जैसे वो जो लिखे थे x पावर 4 प्लस 9x² प्लस 81 था, तो उसमें तुमको दिक्कत है तो हम अब एक्सप्लेन करते हैं, पहले इसको देखो ये चीज़। अब यहाँ पर लिखा है 8a³ माइनस b³ माइनस 4x प्लस 2bx लिखे हैं, ठीक ना। अब देख लो क्या लगेगा, ये तो देख ही रहे a³ b³ है, यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लोगे तो बन ही जाएगा। हमको तो लग रहा है कि ये बताओ, a माइनस b का होल क्यूब हैं? a माइनस b का होल क्यूब शायद। इसको लिखोगे 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3ab होता है ना, 3 इंटू a, 2a इंटू b, वही बनेगा 2a माइनस b बन रहा है। नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, वो चीज़ नहीं होगा। तुमको वो चीज़ नहीं दिख रहा है यहाँ, ये नहीं होगा। ये तो ठीक है, उसको कॉमन वहाँ से बस निकालोगे, समझ गए। x ही कॉमन निकालो। हाँ, 2 कॉमन निकालो, x निकाल लो तो क्या बनेगा 2a माइनस b। तो ये दोनों सेम हो जाएगा जब तोड़ोगे तो, सिंपल है। तो a³ माइनस b³ 2a माइनस b होगा एक ब्रैकेट में, और 2a का होल स्क्वायर प्लस ab 2a इंटू b और प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो गया। और 2x 2a माइनस b था, हो गया ये चीज़। अब ये 2a माइनस b निकाल लो, ये 4a² हो गया, 2ab हो गया और प्लस b² हो गया, माइनस 2x और ये माइनस 2x। चलो समझ गए। अभी ये तो कुछ नहीं है ना, अगर होगा तो उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ट्राई करो, समझ गए। वो नहीं होगा, कुछ होगा बताओ, आई विल चेक आंसर। सही है, नहीं होगा कुछ, समझ गए। आंसर फिर से नहीं लिखा जाता है हाँ, तो वही अपने से जो बना रहा है उसके हिसाब से लिखना है। नहीं जी, यूनिक आंसर होगा बाबू, समझ गए। आप उसको सिंप्लीफाई लास्ट तक कर रहे हो तो सबका आंसर एक ही आएगा कि अलग अलग आएगा। लास्ट तक कर रहे तो ठीक है, अगर बीच नहीं, बीच में क्यों छोड़ोगे उसको। सिंप्लीफाई करना, फैक्टराइजेशन का मतलब है क्या होता है, पूरा हाँ उसको ब्रेक करना है जब तक करना है, समझ गए, लास्ट तक करना है ना। अब जैसे देखो इसमें क्या दिया है, अब अभी लिखे थे ना एग्जाम्पल, अब सोचो 30 वाला, अब एग्जाम्पल में लिखे थे, हाँ x के पर 6 माइनस 7x³ माइनस 8, वही एग्जाम्पल वाला उठा दिया क्या। ऐसे अभी एक एग्जाम्पल डिस्कस किए थे ना, यही सेम था। हाँ ये तो डिस्कस कर ही लिए हैं। चलो वही चीज़ है, साइन वगैरह में बदल, कैलकुलेट किए थे। हाँ चलो। अच्छा 31 देखो, 31 थोड़ा सा अलग कर दे। 31 टाइप का भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं। 31 में क्या दिया देखो, लिखा है x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7। ये भी शायद आप बताएं, अभी बताएं। नहीं तो उसमें थोड़ा अलग था, साइन अलग था। साइन लगा है। समझ गए, वही एक जोड़ घटाकर करोगे, समझ गए, -1 प्लस 8 कर दोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1 प्लस 8, ये बन जाएगा। अब वहाँ पर हम a प्लस b का होल क्यूब बनाए थे, यहाँ a माइनस b का, बस समझ गए, यानी x माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा और 2 का होल क्यूब लिखे हैं, डायरेक्ट समझ में आया ना, क्योंकि ये बन जाएगा इसका। अब ये तोड़ दोगे, फिर वही x माइनस 1 को a मान लोगे, a³ माइनस b क्यू तोड़ दोगे, और वहाँ का वैल्यू बस वही चीज़ है, यही चीज़ दिया है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 37 और 38 देखो, दो क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं उसको, लेकिन तोड़ो, समझ गए। 37 क्या दिया इसमें, अब देखो इसको लिखा क्या है थोड़ा सा समझो। अब आपको ऐसे सिंप्लीफाई, एक लास्ट वाला दिया उसको अपने से कर लेना, 0.85 मल्टीप्लाई 0.85, समझे, और मल्टीप्लाई 0.85,
प्लस 0.15 मल्टीप्लाई 0.15 और 0.15 अपन में सब बन जाएगा, कट पिट जाएगा। कुछ देखो कि ये क्या बन रहा है, फॉर्मेट देखो कौन सी आइडेंटिटी इसमें प्रीफर हो रहा है, समझे। अब इंटू करोगे तो कितना परेशान हो जाओगे, सोचो। बहुत ज्यादा 0 फुल दिया है सब। तब तो बस इसका फॉर्मेट देखो कि लिखा क्या है, बस यही हमको समझाना है। कैसे समझ रहे हो हमको बताना है। इसको 1 प्रूफ करना है। ऐसे ही एक लास्ट वाला दिया तो आप कर लेना। इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे और इन तीनों का मल्टीप्लाई करके सम करोगे और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई अब समझ गए। ए क्यू प्लस हाँ ये ए क्यू है, एक ही बार रिपीट कर रहा है 3 बार, ये बी क्यू। तो 0.85 प्लस 0.15 क्यूब हो गया। और नीचे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू होल स्क्वायर में नहीं लिखेंगे पर। अरे एक मिनट, एक प्लस बी क्यू है ना, तो ए क्यू। हाँ सॉरी ये ओके, ये ठीक है ना, गुड। और ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यस सर। ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी ए बी ना, तब डायरेक्ट लिख दें। अब तो समझ ही गए। हाँ वो ए स्क्वायर ये वाला लिख दे रहे हैं, ऐसे समझ में आएगा। अब ए और बी तो डिसाइड कर ही लिए, ए है बी है, ए है, ये ए और बी है, बी स्क्वायर है, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। तो इसको जब तोड़ोगे तो ए प्लस बी होता है और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको स्प्लिट कर दिए इस वाले पार्ट को, इसको देखते हुए किए हैं ना। और ये ए स्क्वायर, एक मिनट लेट मी सी, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अभी ये गया। अब ये बचा ए प्लस बी और ए तो समझिए 0.85 है और 0.15 है, जोड़ोगे तो एक ही आएगा। ऐसे ही था लास्ट वाला, समझ गए। मजे आ गए। चलो ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे।